Hello students, welcome to all in another video of English classes. I hope you all are making the fair and learning the questions for your upcoming exams. Students, I am here with a new video of English subject for class 6th. So let's begin. First of all, in this video we will discuss about an important story of English subject of class 6. And the third chapter is Jhankari. Students, Jhankari is the third chapter of English course book of class 6. First of all, we will know about the introduction of this chapter. Students, Jhankari is the story, and especially we can say it is the story of Jhankari, who was the trusted companion of Rani Lakshmi Bai. Students, do you know Rani Lakshmi Bai? Rani Lakshmi Bai was a queen of Jhansi. सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता लिखा भी है रानी लक्ष्मी बाई के लिए कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. So students, झलकारी was the best friend of रानी लक्ष्मी बाई. यानी रानी लक्ष्मी बाई की सबसे बेस्ट फ्रेंड में यह झलकारी आती है. So I hope you will know about the झलकारी in this chapter. First of all, we will know about the warm-up of this chapter. Students, in warm-up, you have to imagine yourself if you have done in your life any bravery work, or another person, if you know the another person who did the bravery work, then you have to share your feelings, just like saving the drowning person, fighting with animals, saving from the dangerous animal. So you have to imagine, अगर आपने कोई साहसी कार्य, वीरता वाला कार्य कोई किया है या कोई दूसरे व्यक्ति को सुना है, देखा है, हाँ वह व्यक्ति जो है ऐसा ब्रेवरी वर्क किया है, जैसे किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाना या किसी जानवरों से लड़ना एक्सेट्रा, और आपने किया. सो यू हैव टू राइट योर फीलिंग्स इन योर कॉपी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट word meanings. Already you know that the word meaning is already sent as PDF notes, so you have to learn for your upcoming exams. Now we will focus on the story. Students, you already know that Jhankari is the best friend of Rani Lakshmi Bai. So first of all, we will know the childhood of Jhankari. Students, Jhankari was an orphan girl. She was a brave, she was a bold and little girl. यानी उसका बचपन स्टार्ट कब होता है तो वह अनाथ थी, वह बहुत साहसी थी, निडर थी और छोटी सी लड़की थी जब उसके माता पिता उसको छोड़कर एक गांव में चले गए. स्टूडेंट्स, झलकारी जो थी वह गांव में कैसे रहती थी? उसका काम था क्लीन द ट्रीज, स्विमिंग द रिवर्स एक्सेट्रा. यानी उसका काम था नदियों में तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, एंड मोस्टली शी लाइक्ड बॉयज गेम्स. खास तौर से वह क्या पसंद करती थी? लड़कों का गेम पसंद करती थी. यानी आप समझ सकते हैं स्विमिंग करना, पेड़ों पर चढ़ना सभी लड़कों का गेम है, लड़कों का खेल है. बट झलकारी ऐसी लड़की थी, ये सारा वर्क वह करती थी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन चाइल्डहुड झलकारी स्पेशली डिड एनीथिंग. और विलेजर्स कहते थे कि हाँ झलकारी एक काम करो, तो झलकारी वो करना स्टार्ट कर देती थी. सो एवरी विलेजर्स लाइक झलकारी. हर गांव के लोग झलकारी को क्या करते थे? पसंद करते थे. एक बार तो घटना ही घट गया. वंस अपॉन अ टाइम इन जंगल, एक बार जंगल में झलकारी फॉट अ लिपर्ड. यानी लिपर्ड आप समझते होंगे, चीता को कहते हैं, तेंदुआ को कहते हैं. एक बार झलकारी तेंदुआ से लड़ गई. आप समझ सकते हो कितना ब्रेव गर्ल थी कि वह तेंदुआ से लड़ गई, और वह मात्र एक पतली सी लकड़ी ली थी जो ज्यादा ठीक नहीं था, मोटा नहीं था, और उसी लकड़ी के द्वारा अपने पूरे ब्रेवरी वर्क के द्वारा उसने क्या किया? उस लिपर्ड को मार डाला. तब से उसके गांव के लोगों ने क्या किया? उसका नाम रखा झलकारी द टाइग्रेस. यानी उसका क्या नाम रखा? झलकारी द टाइग्रेस. स्टूडेंट्स, टाइगर का स्पेलिंग TIGER होता है, बट टाइग्रेस का स्पेलिंग याद रखना TIGRESS. एंड टाइग्रेस मींस होता है शेरनी. यानी उसके ब्रेव वर्क को देखने के बाद उसके गांव के लोगों ने क्या रखा नाम उसका? झलकारी द टाइग्रेस. स्टूडेंट्स, उसका नाम तो था झलकारी का टाइग्रेस रख दिया गया,
यंग एज में आई, यंग एज में आई तो उसका उम्र 18 इयर्स हो चुका था। सो उसका विवाह का, मैरिज का प्रपोजल आया और उसकी शादी क्या हुई, एक आर्मी से हो गई। यानी वो आर्मी कौन था, तो वो जो आर्मी था वो रानी लक्ष्मीबाई के ट्रूप्स में, यानी ट्रूप्स का मतलब क्या होता है, TROOPS, ट्रूप्स का मतलब होता है सैन्य दल। यानी रानी लक्ष्मीबाई के ट्रूप्स में वो आर्मी था, उसी से उस झलकारी की क्या हुई, शादी हो गई। उसके बाद झलकारी क्या हुई, झांसी में चली गई, यानी उस सैनिक के साथ झांसी में चली गई। फिर उसके बाद जब उसकी शादी हो गई, झांसी में गई, तो वहां पर रानी लक्ष्मीबाई का क्या काम था, आप सभी जानते होंगे। रानी लक्ष्मीबाई राइडिंग करती थी, यानी घोड़े की सवारी करती थी, शूटिंग करती थी, बंदूक चलाती थी, यानी शुरू के दिनों से। सो एक दिन घूमते घूमते झलकारी के गांव रानी लक्ष्मीबाई आती हैं, तो वहां पर झलकारी से भेंट होती है, किसको, रानी लक्ष्मीबाई को। जब रानी लक्ष्मीबाई ने देखा कि झलकारी वाज अ ब्रेव गर्ल, फ्रैंक एंड फियरलेस एटीट्यूड, तो देखी कि लड़की जो है नीडर है या फ्रैंक है। सो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, फ्रेंडशिप कर लिया, यानी वे दोनों उसके बाद से बेस्ट फ्रेंड हो गए, गुड फ्रेंड्स हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, दे राइडिंग टुगेदर, दे शूटिंग टुगेदर एक्सेट्रा, यानी वे क्या करते थे, घोड़े की सवारी साथ साथ करना, बंदूक चलाना सीखना, रेसलिंग करना। यहाँ तक ये समझते होंगे रेसलिंग, यानी रेसलिंग जो होता है वो बॉयज गेम होता है, लेकिन वे दोनों इतने ब्रेव गर्ल्स थे कि वह रेसलिंग भी करते थे। फिर आप जानते हो उसके बाद से समय बीतता गया, समय बीतता गया, और स्टूडेंट्स इन द हिस्ट्री 1857, द रिबेलियन ऑफ 1857 सुनी हुई 1857 की क्रांति, जो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा बिगिनिंग हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करना, भारतीयों ने क्या किया, एक आवाज उठाया था। यानी इन 1857 it was the first time when the people stood up together as peasants, as rulers against Britishers and fought for their freedom। यानी पहली बार ऐसा था 1857 में कि जो हर देशवासी, हर भारतवासी, जैसे किसान हो, रूलर्स हो, सभी अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी आजादी प्राप्त करने के लिए 1857 की क्रांति क्या हुआ था, चारों तरफ भारत में फैला था। ठीक उसी तरह इन 1857 झांसी में भी हुआ था, जब मार्च 1858 यानी 1858 में जब ब्रिटिशर्स ने क्या किए, अटैक किए, कहा, इन द फोर्ट ऑफ द झांसी, यानी झांसी के किले पर 1858 में जब अटैक किए, तो रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी दोनों को शासक में रहते थे, उनका भी ट्रूप्स था, उनका भी सैन्य दल था। अब जब अंग्रेजों ने अटैक किए कहा, झांसी पर, तो रानी लक्ष्मीबाई अपने ट्रूप्स के द्वारा, अपने आर्मी के द्वारा बहुत देर तक, बहुत समय तक लगातार क्या हुआ, युद्ध हुआ। अंग्रेज बार बार ट्राई कर रहे थे कि हम लोग क्या करें, झांसी को जीत लें, बट रानी लक्ष्मीबाई के रहते ऐसा होने वाला नहीं था। बार बार अंग्रेज पीछे हट जा रहे थे, पीछे हट जा रहे थे। सो ब्रिटिशर थॉट, अंग्रेजों ने क्या किया, सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, वी विल इंटर बाय स्टील्थ एट नाइट, कि हम लोग चोरी छिपे रात में हम लोग किले पर क्या होंगे, एंट्री करेंगे। बट कैसे, बिना किसी की मदद से तो नहीं। आप जानते हो कि जितना भी इंडिया में हिस्ट्री, जितना भी इंडियन हिस्ट्री है, उसके पीछे घटना, तो हर इतिहास में कोई ना कोई ट्रेटर होता है, यानी उसको क्या कहते हैं, ट्रेटर। ट्रेटर कहते हैं धोखेबाज को, यानी जो अपने देश से क्या करे, गद्दारी करे। ठीक उसी तरह इन द फोर्ट दूल्हा जी नाम का एक आदमी था। दूल्हा जी वो क्या था, दूल्हा जी वाज अ गनर एंड इंचार्ज ऑफ द साउथ गेट ऑफ फोर्ट ऑफ झांसी, यानी झांसी का जो साउथ साइड जो था वहां का वो गनर था, इंचार्ज था, रखवाला था। सो अंग्रेजों ने क्या किया, दूल्हा जी को खरीद लिया, घूस दे दिया, पैसा दे दिया, और दूल्हा जी क्या हुआ, बिक गया। ठीक उसी तरह दूल्हा जी की मदद से अंग्रेजों ने क्या किया, झांसी पर अटैक किया। बट अचानक रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह जान गई, और रानी लक्ष्मीबाई झलकारी की मदद से
कंटिन्यू युद्ध की, लगभग कहा जाता है कि 3 दिनों से अधिक युद्ध चलता रहा, लेकिन अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई को नहीं हरा सके। स्टूडेंट्स, झलकारी जो थी वह हमेशा रानी लक्ष्मीबाई के साथ रहती थी, कभी भी वह पीछे नहीं हटती थी। वह साइडों का छाया जब कभी नहीं छोड़ता है, ठीक उसी तरह वह पीछे पीछे रहती थी, लेकिन अंग्रेजों की संख्या ज्यादा थी। सो झलकारी और उसके कुछ मित्रों ने सोचा कि ना हम लोग रानी लक्ष्मीबाई को क्या करें, एक सेफ प्लेस पर उनको छोड़ाएं। सो झलकारी इतना ब्रेव थी, लेकिन ये कैसे हो सकता था? तो झलकारी ने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई का डिस्गाइज यानी वेश बदला। रानी लक्ष्मीबाई कैसे कपड़े पहनती थी? व्हाइट हॉर्स का इस्तेमाल करती थी, यूजुअली घोड़े पर वो हमेशा सवार रहती थी। सो झलकारी ने रानी लक्ष्मीबाई का वेश बदला और अंग्रेजों को और मिसगाइड करने लगी। सारे अंग्रेज सोचे कि ये रानी लक्ष्मीबाई है और उसके पीछे चलने लगे। रानी लक्ष्मीबाई क्या हुई, चली गई, कहा सेफ प्लेस पर चली गई, और इधर झलकारी कुछ देर के बाद क्या हुई, पकड़ी गई। लेकिन अंग्रेज तो जानते नहीं थे कि झलकारी है या कौन है, कि रानी लक्ष्मीबाई है। सो उसी ट्रैक्टर को, उसी धोखेबाज दूल्हा जी को अंग्रेज के जो कमांडर था उसी ने बुलाया और कहा कि कौन है। तो दूल्हा जी ने कहा, अरे तो झलकारी है, रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ना इतना मुमकिन नहीं है। सो अंग्रेज कमांडर ने क्या किया, झलकारी को क्या किया, सेंटेंस टू डेथ, यानी उसे फांसी की सजा दी गई। लेकिन झलकारी इतनी ब्रेव थी तो वह हंसते हंसते वह फांसी पे चढ़ गई और जो सब बार जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी कि लॉन्ग लिव रानी लक्ष्मीबाई, लॉन्ग लिव फ्रीडम। स्टूडेंट्स, स्टोरी यही समाप्त होता है, बट इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? स्टूडेंट्स, इस स्टोरी का मोरल है कि वी शुड ऑलवेज बी लॉयल टू आवर कंट्री, हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा निष्ठावान रहना चाहिए। एंड सेकंड, वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ आवर नेशन, यानी हम अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए हमेशा हमें बलिदान देने के लिए क्या होना चाहिए, आगे रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो थीम है जैसे लॉयल्टी, पैट्रियोटिज्म, ब्रेवरी, सैक्रिफाइस, आप देख रहे हैं पूरा पॉइंट्स इसमें दिखाया गया। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, वफादारी, यानी झलकारी का अंदर वो लॉयल्टी था, आप देख चुके हैं स्टोरी में। पैट्रियोटिज्म कहते हैं देशभक्ति को, जो उसके अंदर था। ब्रेवरी, और स्टार्टिंग से सुन रहे हैं कि झलकारी वाज अ ब्रेव गर्ल, सो वीरता उसके अंदर था। एंड सैक्रिफाइस, अंततः उसने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई के लिए शी सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ फॉर रानी लक्ष्मीबाई। So students, I hope you all will have enjoyed to watch this video. Take care and spend your time in learning. Thank you.